हेलो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है और मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता से अज्ञान को उत्पन्न हुए आश्रय प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी प्रकार करो, मोह भी उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने वाले मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों पर जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता और जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता है, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण में ही जिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, या इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन, हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं हाथों में लिखा है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता है। खुशी आज़ादी पर निर्भर करती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद कर आप आज का दिन व्यर्थ न करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। यदि सब कुछ छोड़कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं,
जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने से डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यवहारिक कार्य बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो, वो सच को नहीं दबा सकता है। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंतकाल तक जीवित रहता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि आपको कोई तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के बारे में मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी न किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। जो हृदय से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत होने के बाद होती है। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि जो मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले, और जो मुझे मिला हुआ सुख है वो सबको मिले। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। अहंकार मत करना किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तुम पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं मिलेंगे। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। हमें हर संकट से सीख लेना चाहिए, ना कि उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते, उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। जो आपके खामोशी को ना पढ़ पाए, उसे बोलकर अपना दुख मत बताना, ये समय व्यर्थ करने जैसा है। अहंकार में डूबे हुओं को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। दो बातों से बचकर रहें। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये अहम है, और सबको मेरी जरूरत है, ये आपका वहम है। सच बोलने का साहस कीजिए। परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आप युद्ध से पहले ही डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द और बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं
अनुभव से होगी। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। हीरा परखने वाले से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। परिवार का साथ आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। दूसरों से अपने मतलब के लिए बात करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला ही रह जाता है। गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध ही शेष रह जाता है। हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेले रहना पड़े। तूफान से कश्तियों और घमंड में हस्तियां अक्सर ही डूब ही जाती हैं। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं। सब्र और भरोसा रखिए। जीवन में वही रिश्ता सच्चा होता है जो पीठ पीछे की भी सम्मान दे। हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझ कर करिए। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। लोग बिना बात का ज्ञान देते हैं, साथ नहीं है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, उनको स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। इंसान भूल करके सीखता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वह जीवन भर भूल ही करता जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को भी थोड़ा समय चाहिए। प्रेम अगर करुणा बन के आंखों से ना बहे तो समझो वो प्रेम अंतर मन में उतरा ही नहीं है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य हूँ। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। प्रेम की शक्ति और दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और अस्थायी होता है। जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग ही आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। नमस्कार दोस्तों।